जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहज योग आज का महायोग है। सहज योग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने फ़ोटो के सामने बैठ कर उनका दीपक जलाते हैं, उनसे विनती प्रार्थना करते हैं और अपनी परेशानियों को माँ के सामने कहते हैं। माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती है। माँ आदिशक्ति माँ है, परमात्मा है, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। माँ ने हर रूप में हमारी हर समस्या को दूर करने का तरीका बताया है और क्रियाएं बताई हैं कि हमें कौन सी क्रिया कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, खान पान में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी बीमारी क्या चीज़ खाने से दूर हो सकती है। सबसे आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है। आज मैं आपको मेथी के फ़ायदे बताऊंगी। माँ ने बताया है कि मेथी खाने से हमारी बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, जैसे लकवा, किसी को लकवा मार जाता है, हृदय रोग होता है, डायबिटीज़ है, गठिया है, सांस की बीमारी है, हड्डी का बुखार है और जोड़ों का दर्द है। तो हमें अगर ये सब बीमारियां हैं तो हमको 2 चम्मच मेथी और 2 ही चम्मच बूरा की फंकी को जो है फंकी लगानी चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी ये सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। लगातार अगर हम ये खाते हैं तो हमारी इन बीमारियों में हमें फ़ायदा होता है। लेकिन एक बात और है, जिन लोगों को गर्म चीज़ सूट नहीं करती है तो वो लोग इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, मेथी की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन इसको लगातार खाएं और जो है वो उससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो मेथी में पाए जाने वाला डाइसजेनियम रसायन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमको, जिनको कोलेस्ट्रॉल है तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए वो लोग आधा चम्मच मेथी को रात में पानी में भिगो दें और उसको सवेरे को छानकर उसको पी लें, तो उससे उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। खांसी, बहुत सी लोगों को खांसी लगातार बनी रहती है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को लगातार खांसी रहती है, बलगम भी आता है। तो उसके लिए माँ ने बताया है कि हमको 2 चम्मच मेथी दाना और 2 कप पानी में उबालकर पानी को छानकर उसमें 4 चम्मच शहद मिलाकर पीने से बलगम वाली खांसी ख़त्म हो जाती है। एक बार फिर देखिए कि जिसको खांसी है, बलगम भी आता है और काफ़ी दिनों से खांसी हो रही है, वे 2 चम्मच दाना, मेथी दाना जो होता है, साबुत मेथी दाना को जो है वो 2 कप पानी में उबाल लें और जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको छानकर और जो है वो उसमें शहद मिलाकर पिएं, तो बलगम वाली खांसी ठीक हो जाती है। और हमें आप इसकी मात्रा भी और कम कर सकते हैं। अगर आपको गर्मी है या आपको गर्म चीज़ें नहीं सूट करती हैं तो मैंने आधा चम्मच बताया है, तो आधे चम्मच से भी आप कम कर सकते हैं। और जिनको बुखार आता है, बुखार आ रहा है और बुखार सही नहीं हो रहा है, तो जो है उसके लिए और दवा करने के साथ साथ आप ये भी घरेलू इलाज करें। वो इसमें क्या होता है, जब तेज़ बुखार हो, 101 102 के ऊपर बुखार हो, तो हमको क्या करना चाहिए, 3 चम्मच मेथी को 2 कप पानी में उबाल लें। फिर देखिए, 3 चम्मच मेथी दाने को 2 कप पानी में उबाल लें। जब वो आधा रह जाए तो उसको छानकर रोज़ 3 बार पिएं। जब तक बुखार सही नहीं होता है जब तक आप इसको बराबर पिएं। एक बार सुबह बना के रख लें, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पिएं। तो तेज़ बुखार जो तेज़ी से एकदम बुखार चढ़ता है, वो आपकी बुखार सही हो जाएगा, उसमें आपको आराम मिलेगा। अब जिन लोगों को गैस और एसिडिटी बनती है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है, मेरे घर में भी है, ज़्यादातर सबको गैस एसिडिटी हो जाती है। ये तो एक साधारण बीमारी हो गई है गैस और एसिडिटी की। तो कुछ भी खा लो या कुछ ना खाओ तब भी गैस बन जाती है और जो है वो एसिडिटी बन जाती है, जिसकी वजह से हमको
परेशानी होती है। तो गैस हमें हर तरह से परेशान करती है। एसिडिटी हमारे शरीर में, हमारे सीने में जलन डालती है, पेट में एकदम पेट फूल जाता है और कई प्रकार की और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उल्टी आने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो इस प्रकार की जब किसी को गैस या एसिडिटी की समस्या हो तो 1 चम्मच मेथी दाना और एक आधा चम्मच हींग को 1 गिलास गुनगुने पानी में पिएं। फिर देखिए, जिसको गैस या एसिडिटी की शिकायत होती है अगर, तो 1 चम्मच मेथी दाना ले लें हाथ में ऐसी या कटोरी में, और उससे आधा चम्मच हींग ले लें और ऐसे ही आप उसको मुंह में डालकर 1 गिलास गुनगुना पानी आप पी लें। गुनगुना पानी पिएं तो उससे जो होता है आपकी गैस और एसिडिटी ठीक हो जाती है, उससे तुरंत फ़ायदा होता है। कभी कभी मेरे को भी हो जाता है तो मैं तो यही करती हूँ, तो मुझे तो तुरंत फ़ायदा हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको भी बता रही हूँ कि ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, इसको खाना चाहिए। जब भी गैस एसिडिटी हो या कोई परेशानी हो तो खाना चाहिए। जाड़ों के दिनों में मेथी का साग आता है, मेथी का साग आप अवश्य खाएं, क्योंकि मेथी का साग बहुत फ़ायदा करता है। इसमें आयरन भी होता है और हमारे हमारे दिल में ताज़गी बनाए रहता है, हमारे आलस से ख़त्म हो जाता है, आलस से ख़त्म होता है। और जो है वो मेथी का साग वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। साग तो कोई भी खा लें आप, बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसमें आयरन होता है, तो इसको आप ज़रूर खाएं। और जो भी मेरे बहन भाइयों ने ये वीडियो पहली बार देखा है उसको कृपया वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। और जो मेरे बहन भाई लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं जय श्री माता जी कहना चाहती हूँ, इस हृदय से जय श्री माता जी। और सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा है कि दीपक को हम किधर रखें। उनके कहने का मतलब ये है कि दीपक को हमें किधर रखना चाहिए, माँ का सामने दीपक को किधर रखना चाहिए। तो भैया एक बात ये, माँ की स्पीच में हमने कई बार सुना है कि माँ कहती है कोई भी कर्म कांड में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सहयोग है। हमको हर चीज़ बड़े सहज में और सरलता में करनी है, मन में कोई भी शंका नहीं लानी है। आप दीपक को चाहे आप माँ के बाईं तरफ रखें, चाहे माँ के दाईं तरफ रखें, चाहे बीच में रखें, लेकिन श्रद्धा और प्रेम के साथ माँ का दीपक जलाएं, उसको आप रखें, माँ उसको स्वीकार करेंगी। इसके पीछे मैं आपको एक किस्सा ज़रूर सुनाऊंगी। ये माँ का ही बताया हुआ किस्सा है कि माँ एक जगह अपना माँ का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर क्या था, एक छोटा बच्चा जो था एक गिलास में ठंडा पानी लेके आया माँ के लिए बड़े प्रेम से। तो जब वो स्टेज पे आने लगा तो जो है वो वहाँ के जो आयोजक थे, प्रबंधक थे, उन्होंने उसको रोका बच्चे को कि जो है वो नहीं, तुम स्टेज पे नहीं जा सकते हो, तो क्यों, माँ की स्पीच चल रही है और पानी की व्यवस्था है, पानी माँ के लिए है। तो माँ ने जब उसको रोका, वो बेचारा रुक गया, छोटा बच्चा था। तो उसके बाद में जो है माँ ने देखा कि ये लोग उस बच्चे को नहीं आने दे रहे। माँ को सब पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठ के ध्यान करते हैं, माँ को मालूम चल जाता है कि हम ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब माँ को पता चलता है। क्यों, आदि शक्ति हैं, परमात्मा है, उन्हें सब पता रहता है। तो उन्होंने उनका ध्यान उसके बच्चे की तरफ गया, उन्होंने देखा, तो उन्होंने जो है वो जो आयोजक थे उनको बुला के कहा कि इस बच्चे को ऊपर भेज दो। तो उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा क्या है बेटा, तो उन्होंने कहा माँ मैं आपके लिए पानी लाया था ठंडा। तो उसने कहा ठीक है लाओ, मैं पानी पीती हूँ। उसी के हाथ से माँ ने पानी पिया। फिर सब लोग बड़े चुप हो गए, बड़े दंग कि माँ ने इस बच्चे के हाथ से पानी कैसे पी लिया, हम तो सारी व्यवस्था करे हुए हैं। तो माँ ने कहा कि देखो मैं श्रद्धा और प्रेम देखती हूँ, मैं व्यवस्था नहीं देखती, केवल आपका जो भी प्रेम है, जो भी श्रद्धा है, अगर आप लाएंगे उसको मैं स्वीकार करूँगी। इसलिए मैं माँ ने बताया है कि जो भी आप काम करें प्रेम और श्रद्धा के साथ करें, मन में कोई शंका ना लाएं, कोई भी कर्मकांड ना करें। माँ जो बताती हैं हम लोग वो ही करते हैं। और जो चीज़ अगर हमें नहीं समझ में आती है तो जो हमारे पुराने सहयोगी हैं, जो माँ के साथ रहे हैं, माँ ने उनको और भी बारीकी से सब बताया। वैसे माँ ने अपनी स्पीच में सब चीज़ें बताई हैं, एक छोटी छोटी चीज़ बताई है, तो वो हम उनसे पूछ लेते हैं कि ये काम ऐसा करें कि नहीं करें,
तो हमें वही काम करना है जो माँ ने हमको बताया है। हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, ना ही हम कोई बात कर सकते हैं। जो भी मैं आपको बताती हूँ ये सब माँ ने बता रखा है, वही मैं आपको बताती हूँ। जो माँ ने हमें ज्ञान दिया है वही मैं सब बताती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। अगर भैया कोई भी और मन में शंका हो तो आप कमेंट्स द्वारा मुझसे अवश्य पूछें। और जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।